अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फोर्थ चैप्टर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस चैप्टर का नाम है गैसेस। ठीक है, इस चैप्टर में हम गैसेस के बारे में बात करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू गैसेस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू गैसेस। इसमें लिखता है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल स्टेट्स। याद रखिए कि मैटर जो है वो 3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उसके अंदर होती कौन कौन सी है? क्या एक आपके पास होती है गैसियस स्टेट, एक आपके पास होती है लिक्विड स्टेट और एक आपके पास है सॉलिड स्टेट। इसके अलावा हमारे पास एक और स्टेट भी एग्जिस्ट करती है मैटर की, जिसको हम कहते हैं क्या है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, अभी प्लाज्मा स्टेट क्या होती है? इट इज पार्शियली आयनाइज्ड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब एटम को क्या करते हैं, आयनाइज करते हैं, उनको हाई टेम्परेचर देते हैं, उसके बाद उनका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नॉक आउट हो जाता है, हमारे पास आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज प्लाज्मा स्टेट। और इसको हम इस चैप्टर के एंड पे डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। अब ये जो वर्ड है गैस, ठीक है, ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड से डिराइव है जिसको हम कहते हैं चॉस। ठीक है, ये चॉस एक ग्रीक वर्ड है जिससे हम क्या डिराइव करते हैं, गैस डिराइव करते हैं। उसकी वजह क्या है कि गैसियस पार्टिकल हैव चॉइटिक या रैंडम मोशन। अभी रैंडम मोशन को अगर आप देखें तो ये आपके पास कंटेनर नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है कि दिस इज कंटेनर। ये जो आपके पास क्यूब है ये कंटेनर है और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अगर आप देखें तो ये जो है ये स्ट्रेट मूवमेंट नहीं करते, ये जो है देखिए यहाँ पे जा रहे हैं स्ट्रेट, उसके बाद जब टकराते हैं तो क्या हो जाता है, ये पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं और मतलब जिधर भी जाएंगे, अगर ये वॉल ऑफ कंटेनर के पास भी टकराएंगे तो क्या होगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। पहले इनकी मूवमेंट क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट करते हैं, लेकिन अगर इनकी पाथ में, इनके रास्ते में कोई और चीज आती है, उसके साथ जैसे ही टकराते हैं गैस के मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाता है कि ये अपनी पाथ को चेंज कर देते हैं। ये जो मूवमेंट है गैस मॉलिक्यूल के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाना फिर वापस ऐसे, ये जो मूवमेंट है, इन मूवमेंट को क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज रैंडम मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। The molecule travel in a straight line until they collide with each other or with the wall of the container। ठीक है, वैसे स्ट्रेट मूवमेंट करते हैं, लेकिन अगर ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं तो उसके बाद जाके क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। और केमिस्ट्री के टर्म में हम इस मूवमेंट को कहते हैं क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये किसने मतलब हमें बताया था, ये आइडिया दिया था हमें रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में, कि जब गैस मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं या वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराते हैं तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं और ये जो पूरी मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। अ गैस at a given temperature has neither a definite shape nor definite volume। ठीक है, अगर आपके पास एक गैस है, ठीक है, उसको आप किसी खास टेम्परेचर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो उसका ना ही कोई खास कोई शेप है और ना ही उसकी कोई वॉल्यूम है। ठीक है, डेफिनेट कोई खास स्पेसिफिक वॉल्यूम उसकी नहीं होती है। इट विल टेक अप द शेप ऑफ एनी कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड। अब अगर आप लेट से उसको गिलास के अंदर बंद कर देते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, आप एक गिलास ले लेते हो और उस गिलास के अंदर मॉलिक्यूल को डाल देते हो। अब क्या होगा कि इन मॉलिक्यूल में इसी गिलास के कंटेनर, जो गिलास आपका कंटेनर रन कर रहा है ना, इसी की ही शेप में ये आ जाएंगे। ठीक है, मतलब इनके कोई खास शेप, इनकी कोई खास वॉल्यूम नहीं होती। जिस कंटेनर में आप इसको रखेंगे ना, ये उसके अंदर आ जाएंगे और उसी की शेप को इख्तियार कर लेंगे। All gases diffuse to fill the space available to them। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर आपने डाल दिया, अब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे आके ही पड़े रहेंगे, बल्कि ये क्या होंगे कि पूरे के पूरे इस गिलास के अंदर ऐसे डिस्पर्स हो जाएंगे, ये पूरे एरिया को कवर कर लेंगे। The rates of diffusion are different for different gases। When diffusion takes place between a liquid and a gas, it is known as intimate mixing। अब डिफ्यूजन रेट जो है, कुछ गैसेस जो होती हैं वो ज्यादा उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, किसी का कम होता है, जो कि हम आगे चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल हैवी है, कौन सा जो है इसका वेट कम है। तो उसी के हिसाब से इनके डिफ्यूजन के डिफरेंट रेट्स भी होते हैं।
अच्छा, अभी अगर हमारे पास डिफ्यूजन हो रही है लिक्विड और गैस के दरमियान, ठीक है, आप क्या करते हो कि एक लिक्विड लेते हो, उसके अंदर गैस को डिसॉल्व करते हो, तो ये जो आपके पास मिक्सिंग है, दिस मिक्सिंग इज नोन एज इंटीमेट मिक्सिंग। ठीक है, जैसे आपके पास होता है ना कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है। अब कोल्ड ड्रिंक्स में होता है क्या है कि आपके पास होता है लिक्विड, आप क्या करते हो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर डाल देते हो। जैसे आप उस कैन को ओपन करते हो तो आपको आवाज सी आती है, इसका मतलब उससे गैस क्या होती है, वो इवॉल्व हो जाती है। अब उसके अंदर होता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि इवॉल्व हो रही है, बाकी जो लिक्विड होता है वो फिर आप क्या करते हो, आप इंजॉय करते हो, आप उसको पी लेते हो। तो ये जो मिक्सिंग है कि जब लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स को आपस में मिक्स करते हो, सो दिस मिक्सिंग इज नोन एज इंटीमेट मिक्सिंग। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें क्या है, सारी गैसेस हैं, ठीक है, गैसेस का एक मिक्सचर है। तो उसमें ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है, उसकी परसेंटेज ये आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। अगर आप इंडिकेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप फेडरल बोर्ड का पेपर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है एटमॉस्फेयर में, दैट इज 21%। सिमिलरली द परसेंटेज फॉर नाइट्रोजन जो कि सबसे ज्यादा होती है अमंग द गैसेस, दैट इज अबाउट 78%। ये ठीक है, दीज आर द मेजर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट मींस मेजर हिस्से जो हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस के, वो क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके बिहाफ, इसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है जिसकी परसेंटेज तकरीबन 0.03% है। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, ट्रेस गैसेस होती हैं जो कि एयर के अंदर होती हैं, एयर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और इसी की वजह से, इन गैसेस की वजह से एयर को क्या कहते हैं, एयर इज अ मिक्सचर। In fact, the Earth atmosphere is an immense system of gases where many chemical reactions occur. For example, photosynthesis, combustion, etc. अब photosynthesis क्या है? photosynthesis आपके पास वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उसके अलावा कंबस्शन क्या है, कंबस्शन आपके पास वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी चीज को, किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको आप डिफाइन ऐसे कर सकते हो, बर्निंग ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर इज नोन एज कंबस्शन प्रोसेस। उसके बाद आपके पास है नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस जैसे आपको पता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, लेकिन इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज मीथेन गैस CH4। द मेजर कंपोनेंट ऑफ विच इज मीथेन। मीथेन क्या है, CH4, जैसे मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी इसको लिख दिया है, ये इसका कंपोनेंट है, दिस इज द मेजर कंपोनेंट फॉर नेचुरल गैस। ठीक है, जो आप घर में गैस जलाते हो ना, जिससे आप हीटर भी चलाते हो, जिससे आप खाना पीना भी करते हो, उससे गैस जो होती है दैट इज मीथेन। कॉमन नेम जो इसका है वो क्या है, नेचुरल गैस, और इसका फॉर्मूला है CH4। अब इसका फायदा क्या है, इट इज यूज्ड टू हीट होम्स इन विंटर। जैसे सर्दियों में आप क्या करते हो, घर के अंदर हीटर चलाते हो, हीटर में गैस लगी होती है, गैस आ रही होती है, तो वो गैस कौन सी होता है, दैट इज मीथेन। टू कुक फूड एंड टू ड्राइव व्हीकल्स। आप गाड़ियां CNG स्टेशन पे लेकर जाते हो, CNG स्टेशन में आप क्या करते हो, गैस भरवाते हो ना, तो अब वो गैस जो है दैट इज CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो भी होता है, मीथेन गैस होती है, और इसके साथ बाकी गैसेस होती हैं। CNG इज ऑडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस, और ये जो है 93% मीथेन गैस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर प्रोपेन भी होती है, और इसके अलावा ट्रेसेस ऑफ इथेन जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। It is an environmentally clean alternative fuel as its combustion process emits a low percentage of greenhouse gases when compared to other fuels. ठीक है, अब ये जो CNG होती है, जिस तरह आपको मैंने बताया ना कि ये जो गाड़ियों को चलाने की जो गैस होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 93% मीथेन गैस होती है। बिसाइड दिस बाकी आपको मैंने बता दी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू चैप्टर नंबर 4 दैट इज गैसेस, और नेक्स्ट चैप्टर में हम बाकी जो है गैस लॉज और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।